जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दया तू इतनी कर दे श्याम, कभी भरोसा टूटे ना। हाथ रहे तेरा सर पे सदा, तो कभी मुझसे रूठे ना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी पे इतना विश्वास रखो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े ठाकुर जी दौड़ कर आएँ। परंतु इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, श्रद्धा विश्वास रखनी पड़ेगी। कर्म कुछ नहीं, अपना कर्म करते रहो और भगवान का नाम स्मरण करते रहो। प्रभु से कोई रिश्ता बना लो और उसी रिश्ते को दिन भर चिंतन मनन करते रहो। प्रभु को जितना आप याद करोगे प्रभु भी आपको उतना ही याद करेंगे। इस बात पर विश्वास रखो। एक नियम बना लो कि हमें ठाकुर जी की सेवा में नित्य प्रति फूल चढ़ाने हैं तो चढ़ाने हैं, मंदिर जाना है तो जाना है। कोई भी एक नियम प्रभु के लिए बांध लो, फिर देखो प्रभु कैसे आपकी भक्ति में बनते हैं। जैसी तड़प आपकी प्रभु के लिए होगी, प्रभु की भी वैसी ही तड़प होगी। ऐसी ही कान्हा की अपने भक्त के प्रति तड़प है यह कथा में। इस कथा को ध्यान से सुनिए और चिंतन लगाकर मनन कीजिए। इस कथा में यही बताया गया है कि प्रभु भी अपने भक्तों के लिए किस तरह द्रवित हो जाते हैं। भक्त में जितनी तड़प है प्रभु में भी उतनी तड़प है, और यह सत्य कथा है, विश्वास कीजिए। एक व्यक्ति हर रोज़ मंगला दर्शन करने अपने नज़दीकी मंदिर में जाता है, फिर अपने नित्य जीवन कार्य में लग जाता है। कई वर्ष तक यह नियम होता रहा। एक दिन ऐसे ही वह मंदिर पहुंचा तो मंदिर के प्रभु के द्वार पर बंद पाए गए। वह आकुल व्याकुल हो गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसके हृदय को खेद पहुंचा। वह नज़दीकी एक जगह पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और आंतरिक पुकार उठी, हे बांके बिहारी, हे गिरिवरधारी जी, जाए छुपे कहाँ हो हमरी बारी जी। बहते आंसू और दिल की बेचैनी ने उसे तड़पा दिया। पूरे तन में विरह की आग जल उठी। इतने में कहीं से पुकार आई, तूने कहाँ लगाई इतनी देर, अरे बांवरिया मेरे प्रिय प्यारे। वह आसपास देखने लगा कौन पुकारता है, पर कोई न दिखा, न कोई आसपास था। वह इधर उधर देखने लगा, फिर वह बेचैन होकर बेहोश हो गया। इतनी तड़प थी उसकी प्रभु के प्रति कि प्रभु भी तड़प उठे। काफ़ी देर हुई, उसके पैर को जल की एक धारा छूने लगी और फिर होश में आया। सोचने लगा यह जल कहाँ से आया। धीरे धीरे उठकर वह जल के स्रोत को ढूंढने लगा। देखा कि वह स्रोत तो प्रभु के द्वार से आ रहा है। इतने में फिर से आवाज़ आई, ओ तूने क्यों लगाई इतनी देर, अरे ओ बांवरिया। वह सोच में पड़ गया, यह क्या, कौन पुकारता है? यहाँ ना कोई है तो यह पुकार कैसी? फिर वह उसे प्रभु की याद आई। प्रभु के स्मरण में फिर तड़पने लगा, कहने लगा, प्रभु, ओ प्रभु, मेरे प्रभु, और फिर बेहोश हो गया। बेहोशी में उन्होंने श्री ठाकुर जी के दर्शन पाए। उनकी रूप माधुरी को निहार कर आनंद पाने लगे। उनके चेहरे की आभा भी तेज हो गई। इतने में मंदिर में आरती का शंख बजा। आए हुए दर्शनार्थी ने उन्हें जगाया। उन्होंने श्री ठाकुर जी के जो दर्शन मंदिर में पाए वही दर्शन थे जो उन्होंने बेहोशी में पाए थे। इतने में उनकी नज़र श्री प्रभु के नयनों पर पहुंची और वह स्थिर हो गए। श्री प्रभु के नयनों में आंसू, ओह वह अति गहराई में जा पहुंचा। जो जल मुझे स्पर्श किया था, क्या प्रभु के अश्रु थे? नहीं, मुझसे यह क्या हो गया? श्री प्रभु को इतना कष्ट। वह बहुत रोया, बार बार क्षमा मांगने लगा। फिर प्रभु ने मुस्कुराते हुए दर्शन से कहा, तूने क्यों इतनी देर कर दी? अरे अब पल की भी न देर कर मेरे बांवरिया। देखो प्रभु, हम मंदिर में जाकर एक पत्थर की मूर्ति को प्रणाम कर आएं या पंडित जी को मोटी धनराशि दे आएं, उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। मेरे ठाकुर तो संबंध मानने से प्रसन्न होते हैं। जैसे कर्माबाई ने माना, धन्ना जाट ने माना, मीरा ने बनाया। प्रभु भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रभु भाव के भूखे हैं, न कि आपकी इस संपत्ति के, क्योंकि जो आपके पास संपत्ति है वह भी प्रभु की दी हुई है। हम तो केवल उसे इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ने हमें संपत्ति दी धर्म कर्म में लगाने में, दीन दुखियों की सेवा करने में, परंतु हमें इतना लालच आ गया कि हम उस संपत्ति को इकट्ठा करने लगे और भगवान के सामने इतनी मोटी धनराशि ऐसे रखते हैं कि जैसे भगवान को हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास कितना धन है। अरे धनपति श्रीपति तो हमारे कन्हैया हैं, उनके आगे आप अपने धन का क्या दिखावा करते हो? दिखावा करना है अपनी भक्ति का, अपने भाव का, अपनी श्रद्धा को दिल से
प्रभु के आगे रखो, फिर देखो प्रभु कैसे आपके निकट आते हैं, आपको अपना बनाते हैं, गले लगाते हैं। तो प्रेम से कहिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आपको यह भक्त और भगवान के प्रेम की कथा कैसी लगी? यदि पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय